हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट होती है। लेडी सिल्वा बोलती है कि मोजिन, क्या तुम बोल रहे हो कि हम दोनों साथ चले, और वो भी लियो यंग? मोजिन बोलता है कि एग्जैक्टली, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हारी मदद की। तुम्हारी वो जो मसल लेंथिंग टेक्निक में एडवांसमेंट है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ननचेंग की तरह यहाँ पर मैं सारी चीज़ें खुद हैंडल नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो भी इस जर्नी में। मैंने ऑलरेडी मर्चेंट गिल्ड लीडर से इस चीज़ के लिए परमिशन भी ले ली है। लेडी सिल्वा मोजिन की यह बात सुनकर बिल्कुल खामोश रहती हैं। लेडी सिल्वा सोचती है कि जब इसने मुझे कहा कि हमें अकेले में मिलना है तो मुझे लगा कि यह मुझे कुछ बोलेगा, मगर मैंने वैसे ही अपनी होप्स को कुछ ज़्यादा ही हाई कर लिया। मगर एक सेकंड, इसका मतलब कि मैं मोंग मोजिन के साथ रहूंगी? कुछ भी हो जाए मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। मगर मोजिन तो एक मोंग है। क्या मेरे लिए ठीक होगा कि मैं इस तरह की चीज़ें सोच रही हूँ? मोजिन बोलता है कि लेडी सिल्वा, क्या आप ठीक है? लेडी सिल्वा सोचती है कि ये जो मेरा लव है ये गलत नहीं हो सकता, मुझे इसे दोबारा सोचना पड़ेगा। फिर उसे जिन्हीं की वो बात याद आती है कि हमने एक दूसरे के साथ फ्यूचर गुजारने का प्रॉमिस किया है। फिर वो थोड़ा सा और ज़्यादा सोचने लगती है। वो बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। अगर मैं यहाँ से लियो यंग जाऊँगी, फिर जो यहाँ पर वुमेन है उन्हें ट्रीट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। क्या तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ कर सकते हो? मोजिन बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा श्योर हो, और मैं तुम्हारी इस मदद के लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स करता हूँ। अब से तुम्हें सारी क्लिनिक के फिजिशियंस को देखना है और उन्हें सुपरवाइज करना है। सिल्वा को सारे बॉडी ट्रीटमेंट क्लिनिक का ओवरऑल इंचार्ज बना दिया गया। लेडी सिल्वा बोलती है कि ये चीज़ मैं करना चाहती थी, सो प्लीज़ ये सारी चीज़ें मुझ पर छोड़ दें। मोजिन बोलता है कि मैं तुम्हारी सारी मदद के लिए थैंक्स करता हूँ। रियो सिल्वा ना सिर्फ लियो यंग के क्लिनिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो तो अपकमिंग क्लिनिक ब्रांच के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। वहाँ पर मौजूद सर्वेंट बोलते हैं कि ये लेडी सिल्वा हैं जिसके बारे में मोंग मोजिन ने मेंशन किया था। मोजिन सोचता है कि मुझे नहीं पता कि उसकी ट्रू फीलिंग कैसी हैं, मगर जो इसका आउटकम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा फाइन है। लेडी सिल्वा सोचती है कि इसके साथ अब मैं मोंग मोजिन को रोज़ यहाँ पर देखूंगी। मोजिन सोचता है कि इसको देखकर लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। मे बी ये इस वजह से है कि इसने ये काम करने के लिए अपने आप को आगे किया, और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रही है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा वंडरफुल है। मर्चेंट गिल्ड लीडर सोचते हैं कि इसकी ग्रोथ को देखकर मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। मोजिन बोलता है कि मर्चेंट गिल्ड लीडर, आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं? मर्चेंट गिल्ड लीडर बोलते हैं कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, मैं तो बस बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मोजिन सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे। अब ये पूरी तरह अपनी डॉटर पर ट्रस्ट कर सकते हैं। इसके बाद मोंग मोजिन हर रोज़ 80 किलोमीटर की रनिंग करने लगा, वो भी अपनी स्किल डिस्ट्रॉयर डिवाइन स्ट्राइड के साथ। फॉर्चुनेटली उसके एक्सपीरियंस की वजह से जो उसने नैनचेंग में उस ब्रांच को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया था, और इसी वजह से लियो यंग में क्लिनिक खोलना कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, और वहाँ पर कोई ऐसे लोकल्स भी नहीं थे जो उसे हार्ड टाइम दे रहे थे नैनचेंग की तरह। और जब लोगों ने सुना कि यहाँ पर बॉडी ट्रीटमेंट क्लिनिक खुलेगा तो लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोजिन की मदद की। इसी वजह से वहाँ पर क्लिनिक इस्टेब्लिश करना काफ़ी ज़्यादा इजी था। इसी के साथ मोंग मोजिन डेंगफेंग कंट्री से लियो यंग कंट्री रोज़ आने जाने लगा। हेवनली मर्चेंट गिल्ड और शाओलन के एल्डर की सपोर्ट के साथ सिर्फ 2.5 महीनों के अंदर अंदर उन्होंने लियो यंग की ब्रांच ओपन कर ली, और जैसे ही ये क्लिनिक खुला और इसका रिस्पांस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था और बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था। बहुत सारे लोग जिन्हें बॉडी ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी वो क्लिनिक में आने लगे। लियो यंग की बॉडी ट्रीटमेंट की ब्रांच ने पॉपुलैरिटी हासिल करना शुरू कर दी।
कुछ लोग बोलते हैं कि क्या तुमने सुना है कि यहाँ पर एक न्यू बॉडी ट्रीटमेंट क्लिनिक खुला है। दूसरा बोलता है कि मुझे पता है, मैंने वहाँ से इलाज कराया और मेरी नीज अब बहुत ज़्यादा ठीक है। क्या तुमने सुना है कि एक ओल्ड मॉन्क जो बहुत ज़्यादा वीक था और मरने के बिल्कुल करीब था, वो भी इस ट्रीटमेंट की वजह से ठीक हो गया। ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब क्लिनिक में कोई पेशेंट ना हो। वहाँ पर मौजूद वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। मोजिन बोलता है कि हम ट्रीटमेंट के लिए आपको चार्ज नहीं करेंगे, प्लीज़ आप अंदर आ जाएं। लियो यंग में जो ट्रीटमेंट की न्यूज़ है वो हर जगह फैलने लगी। वो कहावत तो सुनी होगी कि जो रूमर्स होते हैं ना, वो 1000 माइल से भी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। और ये न्यूज़ उन लोगों तक भी पहुंच गई जो ऑर्डिनरी नहीं हैं। माउंट सोंग से बहुत ज़्यादा दूर, जहाँ पर शाओलिन भी लोकेटेड है। ये जगह माउंट वुडेंग हुबेई में है। कोई बोलता है कि शाओलिन मोंग पूरी तरह रिकवर हो गया। पीछे खड़ा आदमी बोलता है कि यस मास्टर। हेवनली मर्चेंट गिल्ड की सपोर्ट के साथ उन्होंने काफ़ी जगहों पर क्लिनिक भी खोल लिए और मैंने सुना है कि वो फ्री ऑफ चार्ज ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा बोलता है कि तो अच्छा, तो उसने भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है और अब वो चाहता है कि दूसरे लोग भी इस चीज़ को यूज़ करें और इससे फ़ायदा उठाएं। फिर वो बूढ़ा आदमी अपनी स्वाड उठाता है और उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। पीछे खड़ा आदमी बोलता है कि क्या आप उन्हें विज़िट करने के लिए जाएंगे मास्टर उन हियो। वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं ज़रूर जाऊंगा। दुनिया में काफ़ी सारे लोग ये चीज़ बोलते हैं, जो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं वो बेस्ट इन द वर्ल्ड होते हैं। मगर ये जो दुनिया है ये बहुत ज़्यादा बड़ी और कॉम्प्लेक्स है। इसी वजह से हम सिर्फ एक बंदे को सिलेक्ट नहीं कर सकते, बेशक ये चीज़ पास में हो या अभी। लोग ताकतवर लोगों को रैंक करना हमेशा पसंद करते हैं। पावरफुल लोगों में हमेशा से 10 ग्रेट मार्शल मास्टर ऑफ द वर्ल्ड का जिक्र ज़रूर होता है और उन सब में जो 3 लोग हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस हैं और ये तीनों स्वॉर्ड मैन हैं और इन्हें द ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड भी कहा जाता है। हेवन डिस्ट्रॉयर, स्वॉर्ड एम्परर, और ये स्वॉर्ड डिस्ट्रक्शन पवेलियन को बिलोंग करते हैं और दूसरे नेमगोंग स्वॉर्ड एम्परर नेमगोंग क्लैन को बिलोंग करते हैं। और फाइनली ये जो पर्सन है वो बोलता है कि वो डैम मोंग वापस आ गया और ये ताइजी स्वॉर्ड इमॉर्टल है और ये वुदांग सीड को बिलोंग करते हैं। वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि अब फाइनली हमारे उस पुराने मैच का कंक्लूजन निकलेगा और ये जो रूमर है वो स्टार्ट है एक न्यू स्टोरी का। कोई बोलता है कि ग्रैंड मास्टर क्या आप यहाँ पर हैं। वो दरवाज़ा खोल के बोलता है कि ग्रैंड मास्टर ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस है। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि ब्यू ग्यून चिल्लाओ मत, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ। ब्यू ग्यून बोलता है कि वो पर्सन यहाँ पर आ चुका है। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि आई सी, अच्छा तो वो टाइम आ चुका है। मोजिन बोलता है कि आपका मतलब क्या है। सेज उन्हीं यहाँ पर आ चुके हैं। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है कि हम नहीं मिले ओल्ड फ्रेंड। सेज उन्हीं बोलते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हो ओल्ड मॉन्क। मोजिन सोचता है कि ओह शिट, क्या ये सेज उन्हीं है। दिस इज़ अनबिलीवेबल। ये ताइजी स्वॉर्ड इमॉर्टल ग्रैंड मास्टर को जानते हैं। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि तुम्हारे एटमॉस्फेयर को देखकर तो यही लगता है कि तुम यहाँ पर कोई फ्रेंडली चैट करने तो नहीं आए हो। सेज उन्हीं बोलते हैं कि मोंग तुम काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जैसे तुम पहले थे, सिंस तुम बीमार हो गए थे और हमने अपना मैच कभी भी फिनिश नहीं किया। हाउ अबाउट कि हम इसे यहीं पर सेटल कर दें। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि अगर हमने यहाँ पर फाइट की तो शाओलिन टेम्पल सरवाइव नहीं कर पाएगा, हमें लोकेशन चेंज कर लेनी चाहिए। सेज उन्हीं बोलते हैं कि एज़ यू विश। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि मोजिन तुम भी हमारे साथ चलो। ग्रैंड मास्टर रुलाई डिवान पाम स्ट्राइक को यूज़ कर मोजिन को भी अपने साथ वहाँ से लेकर चले जाते हैं। पीछे से अब बहुत चिल्लाते हैं कि ग्रैंड मास्टर और मोजिन तुम दोनों जिंदा वापस आना।
मोजिन बोलता है कि हम एग्जैक्टली है कहाँ पर। मुझे बस इतनी चीज़ याद है कि मैं हवा में उड़ रहा था और इधर उधर घूम रहा था, मगर इसके बाद की जो चीज़ है वो मुझे याद नहीं। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि पीछे खड़े हो जाओ, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगा। मोजिन बोलता है कि यस अंडरस्टूड। मोजिन बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये फाइट कितनी बड़ी होगी जो अभी स्टार्ट होने वाली है। ग्रैंड मास्टर और सेज उन्ह्यू दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। मोजिन साउंड ट्रांसमिशन के ज़रिए ग्रैंड मास्टर को बोलता है कि क्या आप एक दूसरे को जानते हैं ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि तुमने फ्रीक्वेंसी विस्परिंग टेक्निक सीख ली। मोजिन बोलता है कि यस, ये मैंने उस वक्त सीखी थी जब हम टायरन ब्लेड फैक्शन को रेड करने गए थे। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि हमने बचपन में एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत फाइट की थी और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है फ्रीक्वेंसी विस्परिंग टेक्निक यूज़ करने की। मोजिन बोलता है कि आपका मतलब क्या है। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि वो इजीली तुम्हारी बातों को सुन लेगा। फ्रीक्वेंसी विस्परिंग टेक्निक उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। मोजिन बोलता है कि ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा इंसेन है, क्या ये वाकई ही ट्रू है। फिर सेज उन्ह्यू मोजिन को देखने लगते हैं। सेज उन्ह्यू बोलते हैं कि ये जो लड़का जो बोल रहा है वो तो मैं सुन सकता हूँ, मगर जो चीज़ें मोंग बोल रहा है वो मैं सुन नहीं पा रहा। तो अच्छा, तो ये एडवांस फ्रीक्वेंसी विस्परिंग टेक्निक यूज़ कर रहा है। इसने सिर्फ अपने एनर्जी कोर को रिस्टोर नहीं किया, मगर इसने नेचर की रियलमी को भी अचीव कर लिया है। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि अब हम इसे स्टार्ट करें। सेज उन्ह्यू बोलते हैं कि ऑफ कोर्स। जब सेज उन्ह्यू अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करते हैं तो मोजिन ये चीज़ देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। उनकी स्वॉर्ड से बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर की एनर्जी निकलने लगती है और ये एनर्जी ग्रैंड मास्टर हिन गुआंग की तरफ जाने लगती है। मोजिन बोलता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंसेन है और ये सारी एनर्जी ग्रैंड मास्टर के ऊपर जाकर लैंड होती है। ग्रैंड मास्टर अपनी पाम स्किल से उसको रोकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था तुम मुझसे भी और ज़्यादा ग्रो हो चुके हो। अच्छा, जो तुम लास्ट टाइम फाइट मुझसे हारे थे उसका तुम्हारी प्राइड पर बहुत ज़्यादा गहरा असर हुआ है। सेज उन्ह्यू बोलते हैं कि तुम एक मॉन्क हो और तुम लोगों को उकसाना काफ़ी अच्छे से जानते हो। आज हम ये चीज़ डिसाइड कर लेंगे कि हम दोनों में से कौन सुपीरियर है। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।